मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। ग्रेट बेंगलुरु की जनता को कबूतरों से तबीयत बिगड़ने की चिंता। दूसरों को नक्सलिस्ट कहने वाली बीजेपी खुद आतंकी पार्टी, एआईसीसी अध्यक्ष का बयान। बाबा सिद्दीकी की मौत से बहुत दुख हुआ है, डिप्टी सीएम का बयान। हुबली फसाद मामले को लेकर राज्य में बीजेपी का हंगामा। हुबली फसाद केस वापस, बीजेपी का विरोध, सीएम का करारा जवाब। गुटखा खाने वाले होशियार, पाकिट खोलते ही मेंढक निकला बाहर। नकली आधार कार्ड के साथ 9 बांग्लादेश नागरिक गिरफ्तार। लगातार बारिश से बह गया पुल, रस्सी के सहारे पार कर रहे हैं रास्ता लोग। राज्य सरकार से टैक्स में फिर एक बार केंद्र का सौतेला सलूक, सीएम भड़के बीजेपी पर। अब खबरें विस्तार से। ग्रेट बेंगलुरु की जनता को कबूतरों से तबीयत बिगड़ने की चिंता। आप अब तक रउडी, लुटेरे, गुंडों की गैंग के बेशुमार खबरें देखी और सुनी होंगी। बेंगलुरु के वीवीपुरम में रहे सज्जन राव सर्कल पर परिंदों की गैंग, कबूतरों के हजारों का झुंड, जहां लोग इन परिंदों को दाना डालने से रोजाना बढ़ती ही जा रही है इन कबूतरों की तादाद, जिससे कई परिंदे मरने की बदबू, कबूतरों के पंख और टूटने वाले बालों से सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा होने का डर। ग्रेट बेंगलुरु का दावा करने वालों से इस परेशानी को दूर करके राहत देने की इलाके के लोगों ने की है अपील। दूसरों को नक्सलिस्ट कहने वाली बीजेपी खुद आतंकी पार्टी है, एआईसीसी अध्यक्ष का बयान। गुलबर्गा में मीडिया से बात करते हुए एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी की आदत है कि हमेशा बुद्धिजीवियों, अच्छे नागरिकों, प्रगतिवादियों और कांग्रेस को नक्सलिस्ट कहती है, जबकि बीजेपी खुद आतंकी पार्टी है, लोगों को मारते हैं, लॉन्चिंग करते हैं, जैसे गंभीर आरोपों का बयान दिया है एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। बाबा सिद्दीकी की मौत से बहुत दुख हुआ है, डिप्टी सीएम का बयान। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग से हुई मौत पर अफसोस जताते हुए राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का मैसूरू में मीडिया के आगे बयान। मेरे और बाबा सिद्दीकी के बीच करीबी रिश्ते थे, वो हमारी पार्टी से मंत्री भी बने थे, लेकिन इस वारदात से साफ जाहिर होता है कि मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर के हालात बिगड़ चुके हैं। अगले चंद दिनों में महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं, कानून को बरकरार रखना जरूरी है। बाबा सिद्दीकी पर हमले करने वाले कसूरवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। इस गम की घड़ी में बाबा सिद्दीकी के परिवार को दिलासा देते हुए अपने दुख का इजहार किया डीके शिव कुमार ने। हुबली फसाद मामले को लेकर राज्य में बीजेपी का हंगामा। सीएम के हुबली दौरे के चलते हुबली फसाद केस वापस लेने के खिलाफ सरकार के फैसले को लेकर हुबली शहर के अक्षय पार्क और गोकुल रोड पर बीजेपी की हड़ताल। सरकार और सिद्धरामैया के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तू मैं के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई गिरफ्तारी। हुबली फसाद केस वापस, बीजेपी का विरोध, सीएम का करारा जवाब। बेगुनाह, झूठे और जानबूझकर दाखिल किए गए केस और आंदोलनों में दायर किए गए आंदोलनकारियों के केस वापस लेने की सरकार के पास होती है पावर। ऐसे मामलों में हर सरकार के पास एक कमेटी होती है जिसकी सिफारिश पर कैबिनेट में केस वापस लेने का फैसला लिया जाता है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद कोर्ट इस पर फैसला सुनाती है। बीजेपी ने भी अपने अधिकार में कई आरएसएस, बजरंग दल और भगवा संगठन कार्यकर्ताओं के केस वापस लिए हैं। हमारे पास उनकी पूरी लिस्ट है मौजूद, कहा सीएम ने।
गुटखा खाने वाले होशियार, पाकिट खुलते ही मेंढक निकला बाहर। दाने दाने में केसर का दम, बोलो जुबान केसरी। जी हाँ, बॉलीवुड के सुपरस्टार्स का एडवर्टाइजमेंट तो देखा होगा, विमल पान मसाला गुटखे का एड। इसी विमल की पाकिट को खोलते ही व्यक्ति हुआ हैरान, पाकिट से निकली मरी हुई मेंढक बाहर। यह मामला बेंगलुरु के यशवंतपुर जेपी पार्क वार्ड में रही दुकान में खरीदे गए पाकिट को खोलते ही सामने आया भयानक सच बाहर। नकली आधार कार्ड के साथ 9 बांग्लादेश नागरिक गिरफ्तार। उडुपी के मलपे शहर में वादा भंडेश्वर बस स्टैंड के पास पुलिस ने नकली आधार कार्ड रखने वाले 9 बांग्लादेश के नागरिकों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये लोग मछुआरों के कारोबार में नौकरी की तलाश करने के मकसद से भारत में दाखिल हुए थे। इनमें से मोहम्मद मानिक नामी व्यक्ति मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई ले जाने की कोशिश के दौरान इमिग्रेशन चेकिंग के वक्त पता चला कि इन लोगों की असल पहचान बांग्लादेश नागरिकों की है। लगातार बारिश से बह गया पुल, रस्सी के सहारे पार कर रहे हैं लोग रास्ता। पिछले 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश धारवाड़ जिला अल्नावर तालुका पिनजी और बालगेरी गांव को जोड़ने वाला पुल बह गया। बारिश के पानी से अब लोग रस्सी के सहारे जान खतरे में डालकर पार कर रहे हैं इस जानलेवा रास्ते। जल्द इस पुल के निर्माण की लगा रहे हैं फरियाद इलाके के लोग। राज्य सरकार से टैक्स में केंद्र का फिर एक बार सौतेला सलूक, सीएम भड़के बीजेपी पर। 3 महीने के केंद्र सरकार से मिलने वाले टैक्स में हिस्सेदारी बंटवारे में उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा और दक्षिण भारत के राज्य खासकर कर्नाटक को टैक्स में कमी हिस्सेदारी। जबकि कर्नाटक से 17 सांसद एमपी चुने गए हैं, वो राज्य की जनता के लिए आवाज नहीं उठाते, इन्हें आवाज उठानी चाहिए। कर्नाटक को 5 सालों में 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ है केंद्र सरकार से अब तक टैक्स बंटवारे में। ये राज्य के साथ नाइंसाफी है, कहा राज्य के सीएम ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।